हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वेलकम क्लास 24 आवर्स में। जो फ्रेंड्स मैं आप लोग के लिए जो मैराथन क्लास बोल रहा था फ्रेंड्स लेकर आने के लिए चैप्टर वाइज, तो देखिए चैप्टर वाइज आपको इस टाइप को मिलेगा, क्योंकि यहाँ नीचे भी जो भी दिया हुआ यहाँ पर लिखा मिलिट्री इक्विपमेंट शुरू, जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स है फ्रेंड्स, जो मिलिट्री से संबंधित क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये आप लोग को पूछेगा। चैप्टर में दिया था इस टाइप का। उसके बाद संविधान से रिलेटिव जो आर्टिकल हो गया उससे संबंधित क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। और ये रहा फ्रेंड्स जो नोट्स से मैं जो लिखवाता हूँ आप लोगों को, तो जितना मैं हो सका मैं टाइप किया, और नहीं तो नोट टाइम आप लोग को जहाँ भी आपको लगा मैं नोट उतना नहीं लिख पा रहा हूँ, तो मैं नोट का फिगर लिया और फोटो लेकर इस आपको डाल दिया है, तो आपको पढ़ने में भी आसानी हो जाएगी। थोड़ा बहुत जो भी आपको यहाँ पे मिलेगा, जो आप लोग को डी और इवेंट से भी क्वेश्चन है, आप लोग को डी और इवेंट से आपको डी और इवेंट से क्वेश्चन है। उसके बाद यहाँ पर जैसे पढ़िएगा उसके बाद आपको मिल जाएगा। यहाँ पे लिखा होगा फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब ध्यान से देखने के लिए लिखा होगा, तो फ्रेंड्स आप लोग को ध्यान से देखने के लिए मिला होगा। सॉरी फ्रेंड्स, मेरा फ्रेंड्स आप लोग को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो आप लोग एक बार शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। क्योंकि मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपको जो इस कंटेंट को जो आप लोग को तैयारी करने में जो समय लगा है, तो यहाँ पे बहुत कंटेंट को तैयारी किए हैं। और जो चैप्टर था आप लोग जाकर चैप्टर देखिए सिलेबस वाइज, इसमें जो मैं आपको यहाँ दिया हूँ इस सिलेबस से बाहर कोई एक भी क्वेश्चन नहीं इसमें चलो, क्योंकि जी के जी एस जनरल अवेयरनेस से भी जितना प्रश्न आ रहा है, जो बोलो करंट अफेयर नहीं आएगा ना, तो मैं उसको मैं 100% दावा करता हूँ दोस्तों को करंट अफेयर्स आएगा। हालांकि जो वो नहीं करंट से मैं करंट का भी क्वेश्चन थोड़ा सा इंक्लूड कर लिया हूँ, क्योंकि इसमें लिखा हुआ था करंट अफेयर्स नोटिफिकेशन पर। लेटेस्ट नोटिफिकेशन डाउनलोड कीजिए और उसको ओपन कर दीजिए, क्योंकि जब एग्ज़ाम नोटिफिकेशन दिए थे उसमें ये नहीं बोल रहे थे कि फ्रेंड्स आप लोग को चेंज नहीं कर सकते, चेंज कर सकते हैं। तो आप लोग को ये जो मैराथन सीरीज है मैं लेकर आया हूँ। और ये जो बारकोड देख रहे हैं दोस्तों, आप बारकोड ये मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके ले आपको ओपन कर लेना है। ओपन कर लेना, ओपन करने के साथ आप लोग को देखिए मैं कोई परचेज नहीं कर रहा हूँ आपसे, मैं ओपन और क्लियर चैलेंज में कर रहा हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। मेरा कोई परचेज नहीं कर रहा हूँ, बस आप लोग तो आप सोच रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। तो आप लोग को सोचते होंगे जो तैयारी कराते हैं आप लोग 20 25 50 आप लोग कहीं भी आप लोग अथी कर देते हैं, तो कम से कम फ्रेंड्स आप लोग जो भी फ्रेंड्स डोनेट करना चाहते हैं, जो भी आप लोग देना चाहते हैं, दान देना चाहते हैं, तो हमारे कि ताकि इस कंटेंट को बेहतर बनाया जा सके, तो आप क्या करिए टेलीग्राम को ओपन करिएगा। और ये लिंक फ्रेंड्स आप लोग को टेस्ट सीरीज आपको जितने भी पढ़ाए तो टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा PDF। तभी जो भी फ्रेंड्स मिस्टेक होता है वो आप लोग को टेस्ट सीरीज एडिशन करके आप लोग को दे दिया जाता है। और यहाँ पे यही बारकोड लगाने की मेरा उद्देश्य था कि आप लोग की तैयारी जो बेहतर कंटेंट के साथ जो भी आप लोग कंटेंट हो रहा है नहीं मिल पा रहा है, तो आपको मैं जो भी मार्केट से बुक वगैरह जो भी हो गया ये सब मैं खरीद के आप लोग कंटेंट तैयार करूँगा। जो बोल रहे थे रीजनिंग का चैप्टर वाइज करा दीजिए, तो आपको मैं कोशिश करूँगा कि शाम तक चैप्टर वाइज रीजनिंग का भी हो जाए और मैथ का भी चैप्टर वाइज कल हो जाए, क्योंकि एग्ज़ाम है आपको 2-3 दिन बाद। अब तो जितना पढ़ना है पढ़ लीजिए। जिनका फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम है तो उनको तो मैं ये कहूँगा कि आपको जितना कंटेंट है अभी तक उसको PDF को टोटल पढ़ डालिए और मॉक सीरीज लगा डालिए, क्योंकि ठीक है ना। और यहाँ पे जिस तरह मैं आप लोग को अकेले मेहनत कर रहा हूँ आप लोग के लिए, तो आप लोग को भी मेहनत करना है। मैं आप लोग के लिए मेहनत कर रहा हूँ अकेले, कि मेरा टीम जो है फ्रेंड्स आप लोग को सेंटर पे मिलेगा। और ये बारकोड जो दिया है इसका उद्देश्य मैं बता देता हूँ, जैसे कि आपका शुरुआत हुई है फ्रेंड्स 10 से लेकर 50 तक, इसमें आप लोग को जो भी इच्छा करता है आप इसके बीच डाल सकते हैं। इस QR कोड को ओपन करके इस QR कोड को जैसे आप लोग को ओपन करिएगा, ये मतलब ये मोस्टली फ्री भी है, आप लोग फ्री भी देख सकते हैं। मान लीजिए सोचिए, सपोज सोचिए कि आप कहीं मार्केट जाते हैं या कहीं जाते हैं एग्जाम देने, तो आपको कोई 10 रुपया 20 मांग लेता है, ऐसे करके आप लोग जोड़ जोड़। मैं तो कंटेंट आपका तैयार करके और इतना सारा मेहनत करके देता हूँ, तो आप इस पर क्या करिएगा, जो भी आपको इच्छा करता है वो अपना जो भी UPI ID वगैरह जो भी है, तो आप फोनपे पे इंक्लूड करके आपको ओपन करना है और स्कैन करके डाल सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आशा करता हूँ आप लोग जैसे मैं आपको हेल्प करता हूँ तो आप लोग भी मेरा हेल्प करिएगा। और यह सीरीज़ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट के लिए रामबाण साबित हो सकता है, एग्ज़ाम के लिए हो सकता है। मैं कह रहा हूँ कि आखिर बताइए क्वेश्चन जाएगा कहाँ से, जब मैं पूरा चैप्टर से इंक्लूड कर दिया हूँ तो ये क्वेश्चन जाएगा कहाँ से। तो सबसे पहला क्वेश्चन, भारत भवन यानी राष्ट्रपति भवन किस पहाड़ी के निकट है, तो रायसीन पहाड़ी के निकट है।
और राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है, तो द्रौपदी मुर्मू है फ्रेंड्स, वर्तमान में, जो झारखंड के झुंझुनू नगर से बिलोंग करती हैं। और इसके राष्ट्रपति जी हैं, जो बहुत सारे जो अभी कामगित आदि महोत्सव का शुरुआत हो गया, तो ये सभी आप लोग करंट का है, तो करंट का मैं नहीं करा रहा हूँ। संघाई उत्सव हर वर्ष मणिपुर के राज्य में मनाया जाता है। यह पर्व किस महीने में मनाया जाता है, तो नवंबर में। तो आपको याद रखना, संघाई उत्सव मनाया कहाँ जाता है, तो मणिपुर में मनाया जाता है, ठीक है। और ये महीने को पूछ देते हैं इसमें, नवंबर में। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है, तो ये राज्य के महानियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल करते हैं। राज्य में महाधिवक्ता होता है, और पूरे देश में कौन सा होता है, अधिवक्ता, अटॉर्नी जनरल जैसे होता है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर स्थित है, तो सबसे बड़ी विश्व का नदी द्वीप कौन सी है, तो माजुली नदी पे। विश्व की सबसे बड़ी द्वीप कौन सी है, तो माजुली नदी है। ये किसमें स्थित है, ये ब्रह्मपुत्र नदी में। माजुली द्वीप है कहाँ, किस राज्य में है, तो असम राज्य में है। सप्तऋषि बिग फायर किससे संबंधित है, तारामंडल से संबंधित है। तारामंडल फ्रेंड्स अभी 89 है ना फ्रेंड्स, आपको बता देना है। तंजौर के मंदिर से किस नृत्य को प्रोत्साहित और प्रदर्शित किया गया था, तो भारतनाट्यम जो है फ्रेंड्स, ये तमिलनाडु के नृत्य है, उसी को प्रसारित किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो ये 1 अप्रैल 1935 को की गई थी, 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। और इसमें फ्रेंड्स आप लोग को टोटल 1969 में जो टोटल 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 29वां अधिवेशन कहाँ हुआ था, देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला जो अधिवेशन, जो 29वां अधिवेशन हुआ था, ये तो इसी समय आपको पूर्ण स्वराज की जो मांगे रखी गई थी, पूर्ण स्वराज की मांगे रखी गई थी। और उसमें स्वतंत्र में ये कहाँ हुआ था, तो ये लाहौर में हुआ था। आपको याद रखना है ये क्वेश्चन। तो ये भी पूछ सकता है कि अधिवेशन कब हुआ था राष्ट्रीय कांग्रेस की, जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी, तो 1929 में हुआ था। और कहाँ हुआ था, तो ये आपको बता देना, कब और कहाँ, दोनों में से आपको पूछ सकता है। दिल्ली के लाल किला किस वर्ष यूनेस्को को विश्व धरोहर में स्थल में घोषित किया गया, तो ये आपको 2007 में। झूले की गति किस प्रकार का उदाहरण है, तो ये आपको दोलन गति का उदाहरण है। अभी आपको साइंस को देखने को मिलेगा, थोड़े से नीचे आएंगे जैसे आपको टोटल आपको देखिए, साइंस हो गया, जियोग्राफी हो गया, इकोनॉमिक हो गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साइंस में टोटल आपको एक जगह दे दिए गए हैं। इन्वायरमेंटल होता है, पर्यावरण होता है, ये सब आपको मिलेगा आपको। भारत का सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सा है, तो ये अरावली है। अरावली जो है फ्रेंड्स आप लोग को है। अरावली का एक जो गुरु शिखर होता है, जो अभी पूछा गया था, 1722 मीटर इनका जो गुरु शिखर का है। एंडोस्कोप किस सिद्धांत पर काम करती है, तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पे काम करती है। रिखंद बांध किस राज्य में स्थित है, उत्तर प्रदेश में। भूमध्य उत्तर प्रदेश में है। ये सबसे बड़ा जो होता है कृत्रिम झील जो होता है, गोविंद पंथ है जो सबसे बड़ा है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं, तो स्ट्रोम्बोली के जो इटली में है। वज्र प्रहार किन दो देशों के बीच आयोजित होता है, तो भारत और संयुक्त अमेरिका। महिला दिवस कब मनाया जाता है, 13 फरवरी को। सोजनेटू अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। सेबी की पहली महिला अध्यक्ष माधवीपुरी बुच है। साइक्लोन फर्स्ट कहाँ हुआ, हिंदू विश्व के अवैध भारत और प्रणब मिश्र के बीच होता है साइक्लोन फर्स्ट, ये राजस्थान में हुआ था। संयुक्त राष्ट्रीय संघ में भारत के कई प्रतिनिधि कौन है, मैंने स्थायी प्रतिनिधि कौन, तो रुचिता कंबोज आपको है। संयुक्त राष्ट्र का प्रतिष्ठापन 24 अक्टूबर 1945 में हुआ था। और इसमें दो फ्रेंड्स आप लोग को जो लोअर सदन होता है और निम्न सदन होता है, तो इसको निसेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निसेट बोलते हैं। और मैं ये बता दूँ 5 अस्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी, कुल मिलाकर 15 मेंबर होते हैं। पृथ्वी के फेफड़े किसे कहा जाता है, तो अमेजन जो वर्षा वन है, जो ब्राज़ील में पाया जाता है फ्रेंड्स, आप लोग इसे ही कहा जाता है। IUCN का मुख्यालय कहाँ है, ग्लैंड में है। ये ग्लैंड लिख दी है, ग्लैंड में है। जिसमें रेड डाटा बुक क्या होता है, जैसे कि कोई प्राणी है विलुप्त हो रहा है, मतलब आपको यदि कोई चिड़िया दिख रही है, मतलब मान लीजिए कोई चिड़िया का नाम ही कोयल नाम रख देते हैं, कोयल दिख रही है, अगर कुछ दिन में नहीं दिखेगा तो ये क्या करेगा, रेड डाटा बुक उसको जारी करेगा। देश का पहला पूर्ण डिजिटल बैंकिंग राज्य कौन सा है, तो ये केरल है। हॉर्नबिल फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है, नागालैंड में। 1 दिसंबर से सबको शुरुआत होता है, 1 दिसंबर को रेड दिवस भी मनाते हैं। लिविंग रूट ब्रिज कहाँ स्थित है, तो मेघालय में। बोनालू फेस्टिवल कहाँ होता है, तेलंगाना में होता है। और विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन है, मोटेरा स्टेडियम है। अभी कुछ देर के बाद आपको चेंज हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कौन सा है,
ये बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम। विश्व में पहला दोहरा शतक किसके द्वारा लगाया गया था? सचिन तेंदुलकर प्लेइंग इट माई वे। भारत के पहले CAG के कौन थे? नरहरि राव थे। यानी के कौन थे? नरहरि राव थे। सूरज कुंड मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो फरीदाबाद। भारत का राज्य नहीं है, भारत का पहला एक शहर है वो। भारत का पहला एकीकृत एक्वा पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया? तो अरुणाचल प्रदेश में स्थापित किया गया। एक्वा पार्क का है, तो एक्वा पार्क अरुणाचल प्रदेश। 2018 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की लिंग अनुपात सबसे कम है? 2018 नहीं होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे 2011 होगा। मैं आपको एडिटिंग करके दे दूंगा। तो केरल का खो खो खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो आपको 9 खिलाड़ी होते हैं। इनकी लंबाई ये होता है, लंबाई भी पूछ सकता है, खो खो खेल भी पूछ सकता है फ्रेंड्स। सती प्रथा का खो खो खेल हो गया, कबड्डी हो गया, रग्बी फुटबॉल हो गया। कबड्डी में 7 होते हैं, रग्बी फुटबॉल में 15 होते हैं। खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये चंदेल शासक ने करवाया था। चौथी पंचवटी योजना में कितने भारतीय अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को रखा गया? 14 1971 में हुआ था। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण किस अनुच्छेद किससे संबंधित है? 21 से संबंधित है। तो देख लीजिएगा आप लोग, कोई आप लोग को समझिए, यहाँ पे आपको कोई कमी नहीं होने देंगे फ्रेंड्स। आप लोग को मैं यहाँ पे हल्की जल्दी लिख रहा हूँ, क्योंकि ये टेस्ट सीरीज है। टेस्ट सीरीज जो है वन लाइनर है। वन लाइनर आपको जितना हो जाए मैं उसका एक्सप्लेनेशन भी कर रहा हूँ, उसका जो रिलेटिव क्वेश्चन उसे कर रहा हूँ। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसके क्रिकेट? युवराज सिंह का है। आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? सिकंदरुद्दीन ने। स्वतंत्र भारत की पहली महिला RK षटमुखी सेठी। नेल्सन मंडेला किस देश के राष्ट्रपति थे फ्रेंड्स? अफ्रीका का जो अश्वेत राष्ट्रपति थे। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। भारत का पहला उपग्रह जो किस वर्ष प्रक्षेपित किया था? 1975। भारत का पहला उपग्रह कौन है? तो आर्यभट्ट है। किस सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है। सॉरी थोड़ा फ्रेंड्स, आप लोगों को बॉडी का जो है तबीयत ठीक नहीं है शरीर, तो भी मैं आप लोगों का क्वेश्चन डेली लेता हूँ, डेली क्लास भी लेता हूँ फ्रेंड्स, आप लोग डेली मॉक टेस्ट भी ले लेता हूँ। और मैराथन का जो भी एक सीरीज चल रहा है। पहला पनडुब्बी रोधी जहाज कौन सी है? तो INS अर्नाला जो है फ्रेंड्स आप लोग को। भारत का पहला तरल नैनो यूरिया के गुजरात में खोला गया था, कलोल में। देश एक उर्वरक की टैगलाइन में भारत ब्रांडिंग है। सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर निर्मित है? चुनाव नदी नहीं है, चेनाब नदी है फ्रेंड्स। यहाँ पे क्या हो जाएगा? चेनाब नदी कर लीजिएगा, चेनाब नदी। सॉरी फ्रेंड्स, चुनाव नदी नहीं, आपको याद रखना चेनाब नदी जम्मू कश्मीर में है। गंगा का बिलास क्रूज सेवा जो आप लोग तय किए गए थे 3200 किलोमीटर आपको 51 दिन में तय हुआ। 100 कितने साल के लिए? इसमें 4 साल के लिए फ्रेंड्स की आपको ये क्या बुक कर दिया गया है कि अभी ये बता नहीं सकते हैं, लेकिन आपको 4। लावड़ी तमाशा काला घोड़ा महोत्सव किस राज्य से संबंधित है? महाराष्ट्र से संबंधित है। डूरंड कप किससे संबंधित? फुटबॉल से। संविधान का आत्मा किसे कहते हैं? 32 को कहा जाता है। मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के राष्ट्रपति दिलाता है। तांबे के सिक्के जारी करने वाला गुप्त शासक कौन था? रामगुप्त था। गुप्त वंश का संस्थापक में पूछता है तो गुप्त वंश का संस्थापक बता दीजिए, श्रीगुप्त था। स्कंदगुप्त भी इसी के साथ फ्रेंड्स। चंद्रगुप्त। मयूर सिंहासन किस मुगल सम्राट द्वारा बनाया गया था? तो शाहजहां द्वारा। प्लासी के युद्ध के बाद किससे बंगाल का गवर्नर मीर जाफर को? ये प्लासी का युद्ध पूछता है भी, 1757 में हुआ था फ्रेंड्स। तुर्कसेल गाने तुर्कान या चहलगानी या चालीसा नामक रईसों के समूह को किसने गठित किया था? तो इल्तुतमिश ने गठित किया था। किसने किया था? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जो हो गया तो इल्तुतमिश जो है फ्रेंड्स आप लोग को गुलाम वंश का जो नींव डाला था, गुलाम वंश के जो संस्थापक थे, तो उन्हीं का फ्रेंड्स बेटी थी रजीया सुल्तान, उनसे जो फ्रेंड्स आप लोग को शादी हुआ था इनका, इल्तुतमिश का। और ये फ्रेंड्स आप लोग को कुतुब मीनार का पूर्ण रूप से निर्माण करवाए थे इल्तुतमिश ने। तो इसीलिए फ्रेंड्स अपने विरोधियों से बचने के लिए ये सब आप लोग को नियम अपनाया गया था। प्रथम बौद्ध संगीत फ्रेंड्स आप लोग को 4 हुआ है। प्रथम बौद्ध संगीत राजगीर में हुआ था, दूसरा वैशाली में हो गया, तीसरा आप लोग को पाटलिपुत्र हो गया, और चौथा आपको कुंडलवन हो जाएगा। ऐहोल शिलालेख किस शासक से संबंधित है? पुलकेशी द्वितीय से संबंधित है। किस शासक के समय चित्रकला अपने चरम को पहुंचा? जहांगीर के समय। 1916 में होम रूल की स्थापना देखिए बाल गंगाधर तिलक ने मिलकर किए होंगे। ये सुभाष चंद्र बोस द्वारा, बाल गंगाधर तिलक द्वारा फ्रेंड्स आप लोगों को क्वेश्चन दिया। और कॉमनवेल्थ भी जो लिखा गया यूनिवर्सिटी द्वारा लिखा गया। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना फ्रेंड्स 1947 में किए थे। अस्थायी बंदोबस्त किस गवर्नर जनरल आया था? तो कर्नवालिस ने। इंडिया विद फ्रीडम के लेखक कौन? अब्दुल कलाम आज़ाद। और 1857 के, ये आप लोगों को सीरीज बहुत ज़्यादा है फ्रेंड्स, क्योंकि आप उसके बाद एक क्वेश्चन आपको बदलेगा तो आपको बता दूंगा कि चैप्टर कहाँ से बदल रहा है, तुरंत बदलेगा। ठीक है ना दोस्तों? तो इसके बाद आपको जो भी आता है उसको देख लेना है, फिर उसके बाद आएगा, फिर मतलब आपको चैप्टर जो भी था इसमें मैं नोट कर दे रहा हूँ। कोलकाता से
पहला अंग्रेजी समाचार पत्र शुरू करने वाला बंगाल गजट था 79 में जेम्स हेगी ने शुरू किया था। निम्नलिखित में से कौन सा प्रायद्वीपीय भारत की सबसे पर्वत चोटी है? तो अनाईमुडी है। बक्सर टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है और किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बक्सर टाइगर रिजर्व ये पश्चिम बंगाल में, ये बाघ के लिए प्रसिद्ध है। किस नदी को बंगाल में दामोदर घाटी भी जो होता है कोयला कहता है, कोयला का रूढ़ क्षेत्र भी कहा जाता है इसे। इस नदी को बंगाल में प्रवेश करने के बाद जमुना के नाम से जाना जाता है। तो ये ब्रह्मपुत्र नदी जो है आपको बंगाल में प्रवेश करती है, जो बांग्लादेश में प्रवेश करती है, बांग्लादेश में प्रवेश करती है, तो इसको ब्रह्मपुत्र के नाम से जानता है। और ये गंगा नदी को फ्रेंड्स पद्मा के नाम से जाना जाता है। ओके, किस राज्य में अष्टमुडी झील स्थित है? तो केरल में। मुंबई, दिल्ली, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ने वाला स्वर्ण चतुर्भुज के भारतमाला जो क्या कहते हैं, भारतमाला कहते हैं। 2011 का जनगणना जो हुआ था उसके रिपीट में जो प्रति जनसंख्या किलोमीटर में था तो 382। और जातीय जनगणना कराने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो ये बिहार है, इसको याद रखना है। भारत में पहला स्वदेश निर्मित परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? कलपक्कम, तमिलनाडु में। किसने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष फ्रेंड्स आपको भीमराव अम्बेडकर को माना जाता है, हमारा प्रारूप समिति का अध्यक्ष। किस राज्य में द्विसदनीय विधायिका नहीं है? तो पंजाब में नहीं है। आपको याद रखना यूपी के आम पके, ठीक है ना, यूपी के आम पके तो यूपी उत्तर प्रदेश होगा, पी से पंजाब हो जाएगा, यू से यूपी, पी से पंजाब, आम पके आम बिकते हैं तो अ से आंध्र प्रदेश होगा, म से आपको मध्य प्रदेश हो जाएगा। तो इस टाइप का कोई याद रख लेना है। 6 जैसे कि आप लोग द्विसदनीय राज्य है 6 है। संविधान में के किस अनुच्छेद के उद्देश्य पूरे भारत में, तो ये भी देख लेना है। वन को किस सूची के अंदर लगा? समवर्ती सूची के अंदर। राज्यसभा और लोकसभा के लिए कार्यकाल है राज्यसभा के लिए 6 और 5 और इनके न्यूनतम आयु जो होता है 30 वर्ष। राज्यसभा के लिए 30 वर्ष के है तो राज्यसभा का नामित सदस्य हो सकता है, 25 वर्ष है तो लोकसभा का नामित सदस्य हो सकता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कौन बढ़ा सकता है? तो ये सांसद बढ़ा सकते हैं। कौन बढ़ा सकता है? सांसद बढ़ा सकता है। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आप लोग को, अगला क्वेश्चन भारतीय 12 अनुसूची है, कितने अनुसूची है? 12 अनुसूची है। सॉरी, संविधान सभा द्वारा किस तिथि को संविधान अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949 को बनाया गया। 3 सेनाओं को सशस्त्र कौन होता है? तो देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन है फ्रेंड्स आप लोग को, जिससे कि आप लोग पढ़ते पढ़ते आप लोग यहाँ से अब दूसरा को आ गया फ्रेंड्स। यहाँ पे अब आपको दिन दिवस में देखने को मिल जाएगा, जो दिन दिवस इवेंट है वहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये आपको पूरा देख के चले जाना इस सीरीज़ को जिनका एग्ज़ाम है। और यहाँ पे जो मैं नहीं लिख सकता हूँ, नहीं लिख सका तो ये मैं आप लोग को इमेज तौर पे लगा दीजिए, आपको इस इमेज मिल जाएगा। तो इस तरह आप लोग का सेशन बहुत लंबी हो जाएगा। और ये मैं सीरीज आपको दे देता हूँ, वहाँ से जाके टोटल आपको देखिए ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा, ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा और यहाँ पे ये अध्यक्ष हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा, ये अध्यक्ष हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपको आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे मिलिट्री इक्विपमेंट शुरू हो गया, यहाँ पे दे रहा है ना, जैसे आपको शुरू दिख देंगे और ये आपको एरो दे देगा तो टोटल आपको उससे रिलेटिव क्वेश्चन आ जाएगा। और वीडियो लॉन्ग होता है तो आप भी फ्रेंड्स देखना पसंद नहीं करते हैं, इसलिए मैं कहूँगा तो वीडियो लॉन्ग ना करेंगे और ना ही होने रहे। तो ये देखिए आप लोग का इसमें जो इसमें बुक था जो नहीं लिख पाए, जो लेटेस्ट बुक है वो मैं यहाँ इंक्लूड कर दिया हूँ, तो जाकर देख लीजिएगा फ्रेंड। और जो आपको भी डोनेट करने का इच्छा मिलता रहता है तो आप अपने डोनेट के तौर पे आप कर सकते हैं फ्रेंड्स। और यहाँ पे जो अब मैं बारकोड लगा दिया हूँ और टेलीग्राम चैनल को ओपन कर लेना, ओपन करना, यहाँ से भी आपको रोक के यूट्यूब चैनल से भी हो जाएगा। यहाँ पे आप रोक कर और ये बारकोड की आप करके स्कैन कर तुरंत आप हमें भेज सकते हैं, इस पर मुझे कोई दिक्कत नहीं हो जाएगा। यदि आप लोग को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक देता हूँ, नहीं ओपन होता है तो आप अपना वेलकम क्लास 24 आवर्स करके आप सर्च मार लेना है, इस पर पीला लोगो आ जाएगा वेलकम क्लासेस। और ये आपको ओपन नहीं हो रहा है तो मुझे कमेंट करिए, मैं आपको कमेंट को पूरा तरह से मैं आपको देर रात तक भी मैं आपको कमेंट करते हैं तो आप देखते रहते हैं कि कितना कितना कमेंट बता कर रहे हैं। कल भाई ने बोले थे किसी ने कि रीजनिंग का जो चैप्टर वाइज आपको नोट्स हो गया ये सेशन करा दीजिए, तो मैं हो सके तो आज शाम को भी करा सकता हूँ और मॉक टेस्ट भी मुझे कराना है, तो जितना हो सके मैं आपको करा दूँगा आज। तो आप लोग से रिक्वेस्ट और आशा है और उम्मीद है
कि आप मुझे जिस टाइप का मैं हेल्प किया आप लोग भी करिएगा। मैं ज़्यादा कोई नहीं मांगता हूँ फ्रेंड्स, आपको जितना इच्छा करता है, 1 डोनेट करने की इच्छा करता है तो 5 डोनेट करता है, 5 ही डोनेट कर दिए, ₹5 ही डोनेट करिए। इसमें ज़ाहिर सी बात है, इसमें मैं ज़्यादा आपसे कोई नहीं मांगता हूँ चार्जेस, ना ही इसको सेल कर रहा हूँ। यदि आपको इच्छा है तो दे सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।